Trading or investing carries a high level of risk and is not suitable for even persons. This content is subject to change at any time without notice. बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में नहीं आता, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है, कोई छोटी मोटी स्ट्रेटजी के बारे में बताओ। एकदम पानी करने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पानी समझते हो? पानी। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है रॉकेट साइंस है यार, बहुत सारे लोग इसको बहुत डिफिकल्ट वे में समझाते हैं। मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे में आज समझाने वाला हूँ एंड दो चार मतलब स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप उनको भी यूज कर सकते हो। और ये वीडियो जो है बिगिनर्स लेवल के लिए है, मतलब ये एडवांस में मैं कुछ आज बताने वाला नहीं हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट। आज टोटली अगर देखा जाए तो ओटीसी ही चल रहा है। अभी मैं काफी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ओटीसी चल रहा है। कोई भी लाइव करेंसीज वगैरह मुझे अभी दिख नहीं रही है, तो डेट्स वाई थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गोल्ड ओटीसी पे स्विच किया हूँ। देखो सिंपली दो तीन वे होते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। पहला पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म जाओगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कम एक्यूरेसी मिलता है, बट इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग मोस्टली लोग 1 मिनट एंड 5 मिनट के चार्ट पे ही एनालिसिस करते हैं, उसी पे ही ट्रेड करते हैं। तो 1 मिनट का मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे मैंने गोल्ड का भी ओपन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड ओटीसी में। अब एक चीज मैं बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजी, सेटअप्स, ये सब मोस्टली जो ओटीसी मार्केट है उसमें वर्क नहीं करता है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम सारे लाइव मार्केट ऑफ है, बट समझाने के लिए मैं अभी ओटीसी करेंसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे क्या होता है, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेसिस्ट होता है, जस्ट समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि कैसे क्या करना होता है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड पे अभी है, ओटीसी पे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा या फिर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का यूज करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एंड मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन लेने वाला हूँ। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, फिर मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन लेने वाला हूँ। ये मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पर और लाइंस कुछ लूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखते रहो। जस्ट यहाँ पर मैंने और लाइंस ली कुछ, जैसे कि ये वाली। इसके बाद मैं एक और ट्रेंड लाइन लूंगा, यहाँ पर ये एक और ट्रेंड लाइन लूंगा। अब इतने सारे लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको क्लियरली। बहुत इजी है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत। मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली। अब यहाँ पर देखो मैंने काफी सारे लाइन ड्रॉ किए हैं। अब मैं ना इन लाइन्स को कनेक्ट करूंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस लाइन को कनेक्ट करने वाला हूँ। ये यहाँ से मैं अब यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कनेक्ट किया। अब मैं एक और लाइन यहाँ से कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर इतने सारे लाइन हो गए, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। देखो ये जो फर्स्ट मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, दिस इज रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक और मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की, ये भी रेसिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, ये भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो बट ये जो रेसिस्टेंस का पैटर्न है ये कर्वली हो रहा है, मतलब डाउन साइड कर्व सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो यहां से आप देखोगे ये R1, R2 एंड R3 मींस रेसिस्टेंस नंबर 1, 2, 3 या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पर देखो मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ सपोर्ट। यहाँ पर देखो मैंने, आप देखोगे मैंने वीक टू वीक नहीं लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओवरऑल मतलब एवरेज पॉइंट लिया है जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को कनेक्ट किए कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो 3 टाइप्स पे होता है। देखो या तो एक साइडवेज होता है सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, या तो अपसाइड होता है अपसाइड कर्व सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, या तो डाउन साइड होता है। तो मैंने पहले ड्रॉ किया रेसिस्टेंस लेवल्स, देन मैंने ड्रॉ किया कि मूवमेंट क्या है। अब मूवमेंट डायरेक्टली आप देखोगे ऐसे मूव कर रहा है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शनली मूव कर रहा है, बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर्मेशन के साथ। ये समझ जाओ पहले। अब यहाँ पर ट्रेड लेने का सिंपल चीज होता है, मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डाउन साइड कर्व सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में कि आप डाउन की ट्रेड लो, रेसिस्टेंस पॉइंट को अटेंड करो, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप रेसिस्टेंस को मार्कआउट कर सकते हो आराम से। कोई कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। ये एक वे है। एक और वे मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये और भी इजीएस्ट वे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होता है, बट ड्रॉ करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं आता कि ये किस टाइप का चल रहा है। यहाँ पर देखो एक सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, मींस एकदम एवरेज हमें दिख रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है। अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे बहुत इजी वे में, जस्ट हमें चाहिए होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम एवरेज एरिया लेंगे जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाए। कुछ वीक टू वीक ये सब रेशियो, कैंडल का बॉडी रेशियो देखने की जरूरत
जरूरत नहीं है। जस्ट एक प्राइस आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है बार बार इस प्राइस पॉइंट से, तो उसको आप एवरेजली ड्रॉ कर लो। अब देखो इस पॉइंट से रिवर्सल किया, इस पॉइंट से रिवर्सल किया, इस पॉइंट से किया, इस पॉइंट से किया, सपोर्ट भी देखो परफेक्टली यहाँ पर वर्क की है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यही चीज जब डाउन की तरफ जाती है तो वो डाउन साइड हो जाता है, यही चीज जब अप की तरफ जाती है तो इट्स कॉल्ड अपसाइड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर। अब इससे भी इजी वे बताता हूँ मैं आपको, कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गोल्ड पे ही चला जाता हूँ और मैं चार्ट को क्या करूंगा, एरिया चार्ट पे स्विच करूंगा, ठीक है। एरिया चार्ट पे स्विच करूंगा। अब स्विच करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टाइम फ्रेम को जो है थोड़ा सा यहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट दिख रहा होगा आपको, 8 मिनट 10 मिनट, आप थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ठीक है। अब जूम आउट करने के बाद आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस पॉइंट्स एंड मैक्सिमम लो पॉइंट, हायर हाई, लोअर लो, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये जैसे कि रेसिस्टेंस पॉइंट है, अब यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं ड्रॉइंग टूल्स पे गया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, यहाँ पर देखो ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है जो कि अभी अभी ब्रेक हुआ, ठीक है। जस्ट अभी अभी ब्रेक हुआ, देखो ब्रेक होकर सडन मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 बार प्राइस रिवर्सल हुआ है और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे थोड़ा, यहाँ से 3 बार, यहाँ से भी प्राइस ऑलमोस्ट रिवर्सल हुआ है। तो जो लोगों को मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आती है वो लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ फर्स्ट स्टेज में एज ए बिगिनर आप ट्राई कर सकते हो। अब ब्रेक का मैं बता देता हूँ, ब्रेकआउट एंड फेकआउट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंडल स्टिक पे चले जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, देखो गाइस, ये बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, जस्ट मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है, जहां पर आपको अच्छे से समझना होता है कि मार्केट कौन कौन से प्राइस से टच करके फिर से रिवर्स कर रहा है। तो फिर जब मार्केट उस प्राइस पॉइंट पे जाता है तो हम वहां से ऑपोजिट डायरेक्शनल या फिर रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो वही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मल्टी सपोर्ट्स है, हर बार इस सपोर्ट से रिवर्सल किया। अब मार्केट अगर नीचे आएगा, सपोर्ट को टच करेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ से आपका ट्रेड लेंगे, और अगर हमारे रेसिस्टेंस को टच करेगा तो डाउन का ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारा मार्केट ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट हालांकि ओटीसी है फिर भी हम एक ट्रेड प्लेस करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट का ट्रेड मैंने प्लेस किया है। ओटीसी में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ट्रेड लेना, कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जस्ट दिखाने के लिए मैंने प्लेस किया है कि कौन सी जगह पे आपका ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। काफी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब नींद जैसे आ रही है मुझे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा। देखो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने लग जाऊँ ना, मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के, तो बहुत चीजें ड्रॉ करके हायर हाई, लोअर लो, एक्स पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग एरिया, ट्रेडिंग जोन, बहुत डिफिकल्टीज है। बट मैं आज जो समझा रहा हूँ ना वो एकदम इजीएस्ट वे में, मतलब बच्चे भी समझ जाएंगे कि एक्चुअली में मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। समझने वाली चीज वही है। इनको थोड़ा सा मतलब आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करने छोटी मोटी चीजों को, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा। तो यहाँ से हमारा कुछ रिजल्ट मतलब आया नहीं, तो हमने थोड़ा सा वेट किया कि प्रॉपर रेसिस्टेंस पॉइंट पे आए, तो प्रॉपर रेसिस्टेंस पे आया, तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड ली। हालांकि ये मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट स्ट्रक्चर वाइज हमें लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है वो बता रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ओटीसी मार्केट बट वर्किंग। अब मैं सोच रहा था कि मैं दिन में रिकॉर्ड करूँ, बट दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, तो रात के टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इट्स द सिंपलेस्ट वे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कितने पार्ट है अभी देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट हाँ मैंने सारी चीजें आपको क्लियरली समझा दी। बेसिक की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, और कैसे बनता है, कितने टाइप का बनता है ये भी बताया। अपसाइड, डाउन साइड एंड जो साइड वेज होता है वो कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितना रेशियो लेना है वो मैंने आपको बता दिया, और कहाँ पे ट्रेड लेना है वो भी मैंने दिखा दिया। हालांकि ओटीसी पे है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लाइव मार्केट में ही ट्रेड करना, ओटीसी वगैरह में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड मत करना, लाइव मार्केट को यूज करना। अब फॉर एग्जांपल मार्नो मार्केट यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट को टच करेगा, तो यहाँ से हम फिर से आपका ट्रेड लेंगे। अब 1 मिनट के चार्ट पे मैं 1 मिनट ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप कम टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालिसिस कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सपायरी टाइम भी कम ही होना चाहिए। बट हाँ अगर आप 5 मिनट पे स्विच करोगे तो एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी डेफिनेटली। अब यहाँ पे टच करेगा तो मैं एक और ट्रेड लूंगा। ऑलमोस्ट आ गया है तो मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये ले रहा हूँ जो मैं सिखाया हूँ उसके बेसिस पे। अगर मैं सच में ट्रेडिंग करता ना तो मैं ओटीसी में नहीं करता, लाइव मार्केट में करता, बट अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं ओटीसी पे कर रहा हूँ। बट हाँ कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वर्क कर रही है,
है, तो ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हो। चलो गाइज OTC ही सही, बट मार्केट प्रॉफिट तो दे गया भाई। मैंने देखो आपको ट्रेड लेकर भी दिखाया, ठीक है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ लाइव मार्केट में करना, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए मैं ट्रेड लिया, बट प्रॉफिट हो गया, मैं ये बता देता हूँ आपको। बट लाइव मार्केट पे आप लोग ट्रेड करना, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर सही चल रहा है, कभी कभी OTC में भी ठीक ठाक चलता है भाई, बट देखो रिजेक्ट करके नीचे भी आ गया यहाँ पर मार्केट। कोई बात नहीं, अब जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, आप शायद समझ गए होंगे। कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बहुत ईजीएस्ट तरीके में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बोले। ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल खतरनाक गाइड वीडियो नहीं है, इट्स अ सिंपलेस्ट वीडियो जहां पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान चुके हो, एंड ट्रेड फॉर्मेशन जान चुके हो, ट्रेड कैसे लेना है वो जान चुके हो, एक्सपायरी जान चुके हो, एंड कैसे ड्रॉ करना है वो जान चुके हो, किसे सपोर्ट कहते हैं वो जान चुके हो, कितने टाइप के होते हैं वो जान चुके हो, कैसे ड्रॉ करना है, सारी चीजें जान चुके हो। तो और क्या जानना है, इतना ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, यही है भाई और कुछ नहीं है, यही है। आप प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो, ट्रेड करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होगा। और इसके ऊपर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जहां पर ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन, रिवर्सल्स एरिया, सारी चीजें कवर अप हो, कमेंट में लिख देना सर कि वीडियो चाहिए न्यू एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल, तो मैं बनाऊंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जस्ट फन वे में मैंने जस्ट समझाने की कोशिश की है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा ही है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। जिन लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए वो मेरा टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करो। आपको जो भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग मनी मैनेजमेंट, रिगार्डिंग सजेशन, कॉल पे बात करना चाहते हो आप, ठीक है, आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, आप समझ नहीं पा रहे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करो। और चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम पे सिग्नल्स भी ले सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, हम कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, लाइव सिग्नल्स का लाइव रिजल्ट कैमरा ऑन करके फुटेज रिकॉर्ड करके चार्ट का फिर हम प्रोवाइड करते हैं हर एक सिग्नल का रिजल्ट। तो ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी 100% आपको देखने को मिलेगी हमारे ग्रुप पे। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।